नमस्ते आप सभी का। तो एक क्वेश्चन जो आजकल मेरे इन कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो ये है कि भैया मैं क्लास सिक्स में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं कोडिंग सीख सकता हूँ? भैया मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे कोडिंग सीखना चाहिए? भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या अभी तक मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे पाइथन सीख के पांडास वगैरह यूज़ करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चंस के मैं आज आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले सेंट्रल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कोडिंग करना कौन सीख सकता है? ठीक है, हु कैन लर्न टू कोड? तो मेरे हिसाब से कोडिंग के लिए जिसके पास एक वर्किंग लैपटॉप है या कंप्यूटर है और फिर एक लॉजिकल वर्किंग दिमाग है, तो जिसके पास ये दोनों चीज़ है वो कोडिंग सीख सकता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोडिंग सीखने के लिए। मतलब बस आपको एक लॉजिकल दिमाग होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो ये करो, अगर वो हो रहा है तो वो करो। तो इस टाइप से लॉजिक एक चलना चाहिए। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपना खुद का नाम 5 बार लिखो, तो फिर आप क्या करोगे कि दिमाग में एक काउंटर सेट करोगे। एक बार नाम लिखोगे तो गिन लिया कि हाँ एक बार लिख लिया, फिर दूसरी बार लिखोगे तो काउंटर एक से बढ़ा दोगे कि हाँ 2 बार लिख गया, फिर तीसरी बार लिखोगे तो 3 काउंटर हो, काउंटर का जो वैल्यू है वो 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो इसी चीज़ को, यही जो जनरल लॉजिक है, इसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कैसे लिखना है, बस वो उतना अगर ट्रांजिशन आपने कर लिया तो फिर आप कोड लिखना सीख जाओगे। तो मेरे हिसाब से बस आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक लॉजिकल वर्किंग दिमाग चाहिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि अगर आप क्लास सिक्स में पढ़ रहे हो या सेवन्थ में पढ़ रहे हो या क्लास टेंथ में पढ़ रहे हो, मतलब क्लास सिक्स से लेकर टेंथ तक अगर आप इस फेज़ ऑफ लाइफ में हो, तो क्या आपको कोडिंग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? या फिर आप सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो? तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली सीख सकते हो और फिर आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि अभी एकेडमिक उतना प्रेशर आपके पास नहीं रहता है। तो जितना आपका स्कूल का लाइफ है वो स्कूल का लाइफ करो, और फिर जितना आप स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हो, अभी तो कोरोना के कारण वो भी कम हो गया, तो जितना आप कर सकते हो स्पोर्ट्स वो करो, और फिर इसको एज एन हॉबी भी आप लोग ले सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो डेफिनेटली अगर आप क्लास टेंथ में हो, क्लास सिक्स सेवन्थ कहीं भी हो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप एक लैपटॉप उठाओ और कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार, वो ये है कि भैया मैं क्लास 11 12 में हूँ और मैं आईआईटी जेई का तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे कोडिंग सीखना चाहिए? तो मेरा आंसर यहाँ पर ये रहेगा कि अगर आप लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप लोग को फोकस रहना पड़ता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे कॉन्सेप्ट, मतलब पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जानने चाहिए। फिर उसके बाद जो आईआईटी लेवल के लिए जो आप लोग को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना है उसमें फोकस करना है। फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब बहुत कुछ करना रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आईआईटी का तैयारी कर रहे हो तो फिर ये कोडिंग वगैरह सीखना आप लोग छोड़ सक मतलब स्किप कर सकते हो। एज सच उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आईआईटी एग्ज़ाम में ऑब्वियसली आपको कोडिंग नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर करना मतलब ज़िंदगी में एक ही मकसद है, तो फिर आप लोग पूरा तन मन धन से आईआईटी का तैयारी कर सकते हो, आईआईटी जेई का तैयारी कर सकते हो। और कोडिंग अगर फ्री टाइम मिल जाए तो ऐसे ही रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए अगर करना है तो फिर कर सकते हो, कि कभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दिमाग हटाना है तो फिर कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप लोग पूरा तन मन धन से आईआईटी का तैयारी कर सकते हो। लेकिन एडवांटेज ऑब्वियसली होगा कि अगर आपको कोडिंग आता है और फिर उसके बाद अगर आईआईटी में जाते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक एडवांटेज रहेगा। जैसे कि मैं जब था अपने प्लस टू में, तो मैं नॉर्मल स्कूल, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं जब 11 12 में था तब मैं बस अपना स्कूल पर ध्यान देता था। उस टाइम पर मैं कोचिंग वगैरह नहीं करता था। तो आईसीएसई बोर्ड था तो हम लोग का जावा हुआ करता था। तो फिर जब आईआईटी मेरा निकल गया एक साल ड्रॉप में, जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तैयारी किया, फिर उसके बाद आईआईटी हो गया। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग का प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पीडीएस का थ्योरी होता है, लैब होता है। तो वो लैब के कोर्स में मतलब हम लोग सब बैठे हुए एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं मतलब बहुत जल्दी निकल गया था सारा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो क्योंकि मेरा पहले से प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड था तो फिर मैं बहुत आसानी से करके निकल गया था। तो उसमें जो लोग नए आते हैं, जो लोग वहाँ पर सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। लेकिन आपके पास दिमाग है तो फिर आप आईआईटी में जाने के बाद भी आप सीख सकते हो। तो जो लोग आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, पहला फोकस पूरा आईआईटी पे होना चाहिए। और अगर सीखने का मन है ऐसे ही तो टाइम पास के लिए आप कर सकते हो तैयारी, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा पूरा आईआईटी अगर कर रहे हो तो आईआईटी पर ही फोकस करना। फिर दूसरे जो बच्चे आईआईटी वगैरह का तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो लोग नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं और फिर नॉर्मल अपना सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड ये सब का कर रहे हैं, तो उन लोग को तो डेफिनेटली सीखना चाहिए कोडिंग। क्योंकि मेरे हिसाब से उन लोगों के पास बहुत टाइम रहता है, मतलब उतना प्रेशर नहीं रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और बस एक एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उन लोग को तो डेफिनेटली सीखना चाहिए, मतलब कि जिनके पास फ्री टाइम है थोड़ा,
तो वो लोग सीख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा, चाहे आप आईआईटी जाते हो या नहीं जाते हो, तो दोनों में आपका काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट, जो लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो लोग फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो कोई भी ईयर में, तब तो आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए, क्योंकि जब जॉब का टाइम आएगा तो उस टाइम पर देखोगे प्लेसमेंट के टाइम पर कि मैक्सिमम जितनी कंपनीज आती है वो कोडिंग प्रोफाइल के लिए ही आती है। ठीक है, तो बहुत कम ऐसे रहती है कि जो नॉन कोडिंग वगैरह के लिए आती है। मतलब कि या तो फिर आपको बैंकिंग कंसल्टेंसी वो सब में जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी कोर में रहना है तो कोडिंग उसमें आता ही है। और फिर उसके बाद जैसे मेरी तरह अगर आप लोग साइंस में इंटरेस्टेड रहोगे और आप आगे सोचोगे कि जाके पीएचडी करोगे, तो पीएचडी में भी जाने के बाद किसी ना किसी फॉर्म में डेटा आपके पास आएगा, फिर आपको वो सारा डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपने कोडिंग वगैरह सीख रखा है पहले से, तो डेटा एनालिसिस वो सब में हेल्प होगा। या फिर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, कुछ प्रोग्राम बनाना है, तो वहाँ पर काम आएगा। तो जॉब के पर्पज़ के हिसाब से भी देखोगे तब भी आपको सीखना चाहिए, और अगर फ्यूचर में बस साइंस के हिसाब से या फिर कोई भी फील्ड में जिसमें आप कुछ काम कर रहे हो दिमाग वाला, तो उसके हिसाब से आपको सीखना चाहिए। और चौथा, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो लोग अभी कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं, जो लोग बस एक्सेल सीट यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या सोच रहे हैं कि मैं कैसे डेटा वगैरह में जाऊं, एनालिटिक्स में जाऊं, तो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि डेफिनेटली आप लोग को सीखना चाहिए। और बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब एक बार स्टार्ट करोगे और फिर जैसे कि मैंने कहा, एक लैपटॉप चाहिए और एक लॉजिकल वर्किंग दिमाग चाहिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मेरा वही रहेगा कि अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको लेटेक सीख के लेटेक में रिपोर्ट लिखना चाहिए। और फिर अगर एक्सेल में आप लोग अपना एनालिसिस कर रहे हो तो फिर आपको पाइथन में पांडास वगैरह सीख के आपको पाइथन में डेटा एनालिसिस करना चाहिए। तो इन समरी, कोई भी सीख सकता है, बस जो ये हमारे आईआईटी की तैयारी करने वाले नौजवान या युवतियां हैं, तो अगर आप लोग का एक ही मकसद है आईआईटी आईआईटी आईआईटी, तब फिर ये कोडिंग वोडिंग छोड़ो, तब फिर पूरा तन मन धन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की पढ़ाई करो और ये कोडिंग वोडिंग छोड़ सकते हो। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं जिनके पास फ्री टाइम है थोड़ा, तो वो लोग सीख सकते हैं। और अब नेक्स्ट, कि आप लोग को चाहिए क्या कोडिंग सीखने के लिए, व्हाट डू यू नीड टू हैव टू लर्न टू कोड। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक लॉजिकल दिमाग और एक लैपटॉप, ये दो चीज़ चाहिए। और फिर अभी मैंने अपने चैनल पे डाला है पूरा पाइथन बिगिनर्स के लिए पूरा प्लेलिस्ट, वो पूरा आप लोग देख सकते हो। और फिर ये देखो कि ये एक जर्नी होगा ये कोडिंग सीखने का। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक कोर्स कर लिया और फिर हाँ आप पूरा प्रो हो गए कोडिंग का, वैसा नहीं होता। ये एक आपको बेसिक पता चल गया, मतलब मेरे हिसाब से तो आपको बस एक ये स्टार्टिंग के लिए बस ये चाहिए कि एक कोई जगह जहाँ पर कि अगर आप कुछ कोड लिखो, जैसे प्रिंट अपना नाम, ठीक है, तो फिर आपका नाम प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, उतना अगर आपने रनिंग स्टेज पर ले आए, उसके बाद फिर आप पूरा सीख सकते हो। तो उसके लिए बस आपको एक आईडी डाउनलोड करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो मैंने अपना वीडियो में बताया है, तो वो सब देख सकते हो। तो एक बार अगर आपके पास रनिंग आ गया कि एक छोटा सा भी चीज़ चल गया, तो उसके बाद फिर बस जैसे मैं भी सीखता हूँ या फिर कोई भी सीखता है प्रोग्रामिंग, तो वो जनरली गूगल करके ही सीखता है। जैसे अगर आपको मान लो कि प्रिंट करना है अपना नाम 5 बार, तो हाउ टू प्रिंट माई नेम 5 टाइम्स इन पाइथन, तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा या फिर वाइल लूप का आ जाएगा। तो फिर वो कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी करना है तब वो कॉन्सेप्ट आप करते रहोगे। या फिर यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, तो फिर मान लो कि आपको इंटीजर इनपुट लेना है और फिर वो जो है स्ट्रिंग इनपुट दे रहा है, फिर एरर आ रहा है, तो वो एरर को कैसे रेक्टिफाई करें, उससे बार बार इनपुट कब तक लेते रहें जब तक कि वो वैलिड इनपुट ना दे दे। तो इसको बस गूगल पर सर्च करो कि ये कैसे करना है, कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। फिर एक बार आपने सीख लिया, फिर अगली बार जब सेम चीज़ करना पड़ेगा फिर आप उसी चीज़ को यूज़ करोगे। तो ये एक जर्नी है और कोई भी बस आपको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए आज का ये वीडियो था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग को सीखना होगा तो मेरा जो प्लेलिस्ट है उससे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग कर सकते हो। और एटलीस्ट आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर तो चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग के पास मोबाइल रहता है, लैपटॉप नहीं रहता है। तो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से स्टार्ट करो। और मोबाइल पर कोडिंग तो मैंने आज तक सुना नहीं है और मैंने किया भी नहीं है, तो मेरे को नहीं पता। तो देख लो कहीं से जुगाड़ उगाड़ कर लो थोड़ा लैपटॉप का। अगर कोई मेरे जैसा दयालु इंसान मिल जाए, कोई भैया हो या जो जिनके पास पुराना लैपटॉप है, तो बोलो कि भैया दे दो पुराना लैपटॉप, या कहीं से जो भी सेकेंड हैंड मिल जाए तब भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये मेरा सजेशन रहेगा और लॉन्ग टर्म में आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।